4। देखो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में। कक्षा 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कि मतलब देखेंगे क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं और क्या इक्वेशन उसकी होती है। ये हमारे जो कक्षा 10 का है चैप्टर, पहला चैप्टर ही है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। इस चैप्टर का नाम भी है और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 के लिए आप अच्छे से समझिएगा। तो देखो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो पदार्थ होता है, पदार्थ या द्रव्य जिसको बोलते हैं, उसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को देखते हैं कि कैसे कैसे क्या उसमें परिवर्तन होते हैं। तो जो द्रव्य या पदार्थ होता है, जैसे बोलते हैं द्रव्य या उसी को बोलते हैं पदार्थ। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। अब इसमें देखते हैं कि परिवर्तन, इसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। हिंदी में बात करते हैं पहले भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है क्या? केमिकल चेंज, जिसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। जो हमारा पदार्थ होगा, मतलब द्रव्य होता है, द्रव्य में दो ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या कंडीशन होती है। जो भौतिक परिवर्तन है कैसे कैसे क्या इसमें होता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो जो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है कि जिसमें कोई पदार्थ है जिसमें केवल उसके आकार आयतन में केवल चेंज होता है और उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो रासायनिक संगठन होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्या होता है, जल होता है, जल को हम वाष्प में बदल सकते हैं, जल को हम ठोस अवस्था में बर्फ़ बना सकते हैं और फिर बर्फ़ से क्या करते हैं, हम जल को फिर से उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो ऐसे चेंज होते हैं। तो ये होते हैं, मतलब इनको बदल सकते हैं, अस्थायी होते हैं। स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे इसमें हो जाता है फ्रीजिंग होता है, मतलब जमना, फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है और होता है जैसे ऊर्ध्वपातन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जैसे कोई वस्तु ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में बदल दिया जाए और फिर उसको क्या किया जाता है, फिर उसको मतलब गैस से फिर उसको ठोस अवस्था में लाया जा सकता है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं कि जिनको मतलब हम क्या करते हैं, एक बार उनको बदल दिए, बदलने के बाद फिर से हम उनको उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो ये होते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन। ये हमारे क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन। और एक ऐसे होते हैं अस्थायी होते हैं। अस्थायी इसलिए होते हैं कि मतलब इसको फिर से हम रिवर्स में ला सकते हैं, जिस अवस्था में था उस अवस्था में हम फिर से ला सकते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं अस्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे उसको हम एक बार उसको क्या किए, बदल दिए, दूसरे अवस्था में चला गया उसको, और बदलेगा तो मतलब सभी चीज़ें उसमें केमिकल कंपोजिशन भी, ये जो रासायनिक परिवर्तन हमारा होता है इसमें केमिकल कंपोजिशन भी बदल जाता है। तो क्या होता है, ये होते हैं स्थायी। जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच गए, फिर से हम उनको उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे बात करते हैं कि किसी चीज़ को जला दिए,
जैसे सभी के घरों में क्या होता है, एलपीजी गैस होती है। एक बार उसको हम जला दिए, जल गई, जलने के बाद फिर से हम उसको उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ये कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। और जैसे क्या है, भोजन पकाना, भोजन पकाना, जैसे भोजन जो होता है, जो चीज़ें होती हैं उनको एक बार पका दिए, पकाने के बाद क्या आप फिर से उस अवस्था में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। जो चीज़ जैसे चावल डाले थे तो क्या चावल वैसे ही रहेंगे, उनको एक बार पका दी तो चावल फिर पक गए, पकने के बाद फिर से हम उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो जिसको हम उसी अवस्था में फिर से नहीं ला सकते तो एक ऐसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और जैसे क्या होता है, पाचन। अब जो चीज़ हम खा रहे हैं, जैसे खा गए और डाइजेस्ट हो गया, पच गया, फिर आपसे कोई बोलता है कि लाओ इसको उसी अवस्था में ले आओ, तो क्या ले आओगे, नहीं। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और जैसे कोई छोटा बच्चा है या कोई छोटा पौधा होता है, वो बढ़ गया है, बढ़ गया, उसमें वृद्धि हो गई, वृद्धि होने के बाद क्या हम उसको उसी अवस्था में फिर से छोटा कर सकते हैं, ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यही होते हैं हमारे क्या, केमिकल चेंज होते हैं। तो ये बात हो गई, दो चीज़ें थी कि द्रव्य में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। हमारा मानना है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर का नाम ही क्या था, यहाँ पे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें पहले देखेंगे कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसी को इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या लिखा जाता है, केमिकल रिएक्शंस। क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु, क्या होता है, एक हो या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर, क्या बात बताएं कि एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो यही जो घटना होती है, तो ये इसी घटना को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, बात समझ में आ गई होगी कि क्या हम बताएं, एक पदार्थ हो, एक हो या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इसी परिघटना को क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे कार्बन ले लिए, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला दिए, तो दोनों को आपस में मिलाने के बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डेफिनेशन की क्या थी कि एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं किसकी, रासायनिक अभिक्रिया के बाद अब बात करेंगे हम कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब बात करेंगे हम कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण, इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ये हो क्या है? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र या संकेतों द्वारा, जैसे कोई अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनको सूत्रों या संकेतों द्वारा लिखा जाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। क्या बात हुई कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ उसमें भाग लेते हैं, भाग लेने वाले पदार्थों को हम किसके द्वारा? किसी सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाएगा? रासायनिक समीकरण में क्या होगा? इधर क्या होगा? अभिकारक होगा। जो रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे उसमें एक तरफ अभिकारक होगा और दूसरा क्या बनेगा? इसमें उत्पाद। क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। अब जो अभिकारक क्या होता है? अब यहीं पे आपको ये भी समझना है कि जो रासायनिक समीकरण अभी बात करते हैं कि संकेत सूत्रों द्वारा जो भी है अभी बात करते हैं। अब इसमें बात आ गई कि अभिकारक क्या है और उत्पाद। अभिकारक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो अंत में हमको प्राप्त होता है, क्या बात हुई? जो हमको अंत में प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। इतना भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे? जैसे हम क्या ले लिए? संकेत की बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं शब्द समीकरण की। किसकी बात कर लेते हैं? कि शब्द समीकरण की। मतलब शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो शब्द में लिखते हैं तो जैसे क्या होता है? जस्ता और क्या लेते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट। क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट। और यहाँ पे बच क्या जाता है? हाइड्रोजन। क्या बच जाता है? हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन बच जाता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया शब्द समीकरण। शब्द समीकरण तो ऐसे बनेगा, अगर बात करते हैं किसकी? सूत्र या संकेतों द्वारा। सूत्र या संकेतों द्वारा जब देखते हैं तो यहाँ पे जस्ता को किससे लिखते हैं? Zn। और जो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको लिखते हैं H2SO4। क्या लिखते हैं? H2SO4। और दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। और ये क्या होता है यहाँ पे? हाइड्रोजन। यहाँ पे देखा क्या था? ये इधर जिंक था, जस्ता वही, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जिंक जो था कैसा था?
किस स्टेट में था, सॉलिड था। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल किस में था, ये लिक्विड होता है। और यहाँ पे जिंक सल्फेट ये भी किस में बन गया, ये भी लिक्विड फॉर्म में हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। तो यहाँ पे पहले देखे किसमें, शब्द समीकरण में देखे तो यहाँ पे जस्ता हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जिंक को किससे लिख लेते हैं, Zn से, और सल्फ्यूरिक अम्ल किससे लिखते हैं, सूत्र या संकेत की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक H2SO4। तो क्या बन जाता है हमारा, ZnSO4, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कहीं पे देखा होगा कुछ इसकी अवस्थाएं, मतलब कुछ भौतिक अवस्थाएं लिखी होती। क्या लिखी होती हैं, भौतिक अवस्थाएं। तो भौतिक अवस्थाएं क्या होती, जहाँ पे यस लिखा होगा तो समझ जाना कि वो ठोस अवस्था में है, मतलब सॉलिड इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। और कहीं पे यल लिखा होगा तो यल का मतलब होता है लिक्विड होता है, लिक्विड, या इसी को बोलते हैं द्रव अवस्था में होगा, तरल होगा। और कहीं पे लिखा होगा क्या, जी लिखा होगा, जी का मतलब होता है गैस स्टेट में है, मतलब गैस अवस्था में है। और कहीं पे क्या लिखा होगा, और कहीं पे क्या लिखा होगा, ए क्यों लिखा होगा। जब कहीं पे ए क्यों लिखा मिल जाए तो ए क्यों क्या होता है, एक्वाटिक। एक्वाटिक बोले तो जलीय होता है, कैसा होता है, जलीय होता है। और कहीं पे वी लिखा होगा, वी का होता है वेपर, मतलब वाष्प अवस्था में पाया जाएगा। ठीक, ये सभी होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि संकेतों द्वारा भी देख लिए, पहले शब्द समीकरण देख लिए कैसे लिखा जाएगा, और संकेतों या सूत्रों द्वारा भी देख लिए। फिर इसमें देखो, अब जो यहाँ पे जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो इधर मिलाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक। ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और जो हमको अंत में प्राप्त होता है, ये जो अंत में प्राप्त होता है, इसी को बोलते हैं क्या, उत्पाद। उत्पाद, या इसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो चीज़ें मिलाई जाती हैं इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि पहले क्या सब पढ़ा है आपको, कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। चैप्टर का जो नाम है वहीं से ले लिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, और फिर क्या है, रासायनिक समीकरण, मतलब समीकरण क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, इतना अगर आपके समझ में आ गया है तो